बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारा आखिरी और तीसरा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज़ विलकॉक्स असाइंड रैंक टेस्ट। और ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए है। और पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो किसी एक ऑब्जेक्ट से दो दफ़ा ली जाएँ, जैसे कि बिफ़ोर आफ्टर टाइप डेटा, इलाज से पहले, इलाज के बाद, थेरेपी से पहले, थेरेपी के बाद। और कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रेनिंग है, बिफ़ोर द ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग, ठीक है ना बेटा। सो इस तरह से बिफ़ोर लॉन्चिंग सम कंपेन एंड आफ्टर लॉन्चिंग सम कंप्लेन, ठीक है। इस तरह का जो डेटा होता है वो पेयर डेटा। और ये अल्टरनेटिव्स, हाँ आपने बेटा जो भी आप करें नॉन पैरामीटर टेस्ट, उसमें आपने बताना है कि ये कौन से रेगुलर या क्लासिकल या स्टैंडर्ड टेस्ट के का अल्टरनेटिव है। तो ये पेयर टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है प्यारे बच्चों, व्हेन नॉर्मेलिटी अजम्पशन इज़ नॉट फुलफिल्ड। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि काई स्क्वायर जी, काई स्क्वायर टी, एफ, इन सारे टेस्टों के अंदर नॉर्मेलिटी अजम्पशन होती है कि डेटा मस्ट बी नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम वो जो है ना टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, टी का स्क्वायर या एफ। लेकिन अगर पेयर टी टेस्ट में नॉर्मेलिटी अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन आपने जब पेयर टी टेस्ट जो आया था तो आपने कोई नॉर्मेलिटी टेस्ट नहीं की थी, वो अलग बात है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। लेकिन फॉर्मली वैन एवर यू विल गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेयर टी टेस्ट, यू आर बाउंड टू टेस्ट नॉर्मेलिटी फर्स्ट, वेदर डेटा इज़ नॉर्मल और नॉट। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो फिर आप पेयर टी टेस्ट नहीं लगा सकते। फिर आपके पास क्या चांस रह जाता है, आपके पास ये नॉन पैरामीटर टेस्ट रह जाता है, विलकॉक्स असाइंड रैंक टेस्ट, जो कि नॉर्मेलिटी अजम्पशन की वायलेशन के बावजूद आपका जो पर्पज़ है वो सर्व कर देगा, ठीक है बेटा। और इसमें डिफरेंसेस लेने होते हैं, आपने बिफ़ोर और आफ्टर का फ़र्क निकालना होता है, और ज़ीरो डिफरेंसेस को इग्नोर करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था इग्नोरिंग ज़ीरो डिफरेंसेस। और अगर कहीं टाई आ जाए तो टाई वालों को बढ़ता हुआ उसी तरीके से 3, 4, 5 फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब रैंक्स अलॉट कर देने, लेकिन देना उनको उसका एवरेज है, ठीक है ना। जो उनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स उसी तरतीब में देते चले जाते हैं तो उनको जो रैंक मिलने होते हैं टाई वाली वैल्यूज़ को, उनका एवरेज हम सबको दे देते हैं। ये बहरहाल ये आगे आएगा तो हम इसको मज़ीद आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें बेटा ये अपना क्या नाम है इसका, देखें लार्ज वैल्यू के लिए भी और स्मॉल वैल्यूज़ के लिए भी। ये लार्ज के लिए इसमें भी जैसे मान विटली यूज टेस्ट में था, इसमें म्यू टी और सिग्मा टी वगैरह मतलब निकालना बताया है, तो उसको ऑब्वियसली वो यूज़ करेगा टी माइनस म्यू टी सिग्मा टी। और नॉर्मलिटी कब ये आपने अज्यूम करनी ये करना है, जब सैम्पल साइज़ आपका 25 या 25 से बड़ा हो गया, तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे मेरा ख्याल हम इसको लार्ज सैम्पल वाले केस को ना ही करें तो अच्छा है। तो इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, ये तो लार्ज के लिए था ना, ये ऊपर कहीं जिक्र होगा, टी कहाँ से आना है, ये देखिए टेस्ट स्टेटिस्टिक डिनोटेड बाय टी इज़ बेस्ड ऑन स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स विद द साइन इग्नोर। स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स मतलब बेटा स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स विद द साइन इग्नोर। तो आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर आपकी बात की समझ में आ जाएगी। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। ये बेटा इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, द टू पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल, टू मीडियंस आर इक्वल, टू मीन्स आर इक्वल, जो मर्जी लिखना है इसमें। और उस तरीके से सिग्निफिकेंस लेवल है, फिर टेस्ट की है, कंप्यूटेशंस होंगी वगैरह उसने बताया हुआ है। दोबारा इसको हम अप्लाई करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। क्रिटिकल वैल्यूज़ बेटा इस टेबल से आपने देखनी है, ये आपको मैंने भेज दिया हुआ है, ये वाला जो क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू देखनी है।
तो कैलकुलेटर वैल्यू जो आपकी बेटी अगर लेस दैन इक्वल टू टेबल वैल्यू होगी तो फिर आप रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, ठीक है। ये इसमें ये है। आगे बेटा ये एग्जांपल आ गई है एक, तो इसमें बेटा जब भी साइड रैंक टेस्ट लगना है तो दोनों सैंपल ना मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। नॉन बिट में ये था कि अगर ये वाली 9 है ये 10 भी हो सकते हैं, यहाँ दोनों बराबर हो, तो पेयर है ना, बिफोर आफ्टर, तो हर एक 10 बंदों का डेटा है, ठीक है। तो दोनों का मीन बराबर है, दोनों का मीन बराबर नहीं है, यह करना वो हो गया। अब आगे जो कंप्यूटेशन होनी है इसके ऊपर चलते हैं। ले जी, ये आ गया आपके पास बिफोर और आफ्टर का डेटा, जो गिवन डेटा था। तो आपने क्या किया, डिफरेंस किया y माइनस एक्स आफ्टर माइनस बिफोर का। 136 में से 125 निकाले 11 आ गया, 201 में से 95 निकाले 6 आ गया, 158 में से 60 निकाले -2 आ गया। फिर आपने इनको एब्सोल्यूट कर, ठीक है। बल्कि एब्सोल्यूट आप इसको यहीं भी कर सकते हैं। बाद में इसको रैंक लगा, ये कर लिया आपने, अच्छा बाद में इसको रैंक लगा दिया। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, इसको यहीं पे आप एब्सोल्यूट बेशक कर लें। सबसे छोटी वैल्यू 2 से इसको 1 रैंक लगाया। 2 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, मेरा ख्याल 5 ही है जो आ रही है, क्योंकि 5 ये भी है, 5 ये भी है, और 3 5 है। तो इनको जो वैल्यू लगनी थी क्योंकि एक हम लगा चुके हैं, तो उसको लगनी थी 2 3 4। अब 2 3 4 का टोटल करें, 2 और 3 5 और 4 9, 9/3 3, तो इनको हमने इनकी एवरेज लगा दी थी, 3 3 और 3। ये देखें अगर हम इसी ऑर्डर में इसको ये देखें, सबसे छोटी वैल्यू को हमने रैंक लगाया 1, उसे बड़ी वैल्यू को, अब बड़ी 3 वैल्यूज एक जैसी आ गई ना, तो आपने वैसे रूटीन में देखना कि हमने क्या रैंक लगाना है। तो हमने इसको लगाना था 2, इसको लगाना था 3, इसको लगाना था 4, ठीक है ना। लेकिन अब 2 3 4 नहीं लगाना आपने, क्योंकि सारी वैल्यू एक जैसी है। 2 3 4 का आपने एवरेज लेके इन सबको लगाना है। अगला स्टेप बेटा ये है कि आपने ना इन रैंक्स को अब देखना है कि पॉजिटिव रैंक्स कौन से थे, मतलब ये देखो पॉजिटिव वैल्यूज़ के रैंक्स कौन कौन से थे, वो आपने यहाँ लिख देने हैं। ये देखें, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को जो रैंक मिले वो यहाँ लिख दिए, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ को रैंक मिले ना, ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव, उनके रैंक्स लेना लिख दिए, ठीक है। और इनको भी टोटल कर लिया और इनको भी टोटल कर लिया। इनका टोटल आया 45, इनका टोटल आया -10, ठीक है। अब आगे चलना है। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, तो वो -10 कम है ना, तो इसलिए उसको आपने अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक मान लिया, ठीक है जी। अब बेटा आपके पास क्योंकि सैंपल 10 साइज़ का है और अल्फ़ा 5 है, तो आपने क्रिटिकल वैल्यू भी देखनी है, ठीक है ना। और जैसे कि रूल हमने बताया था, ये देखें, टेबल पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं। ये हम टेबल पे आ चुके हैं। इसमें आप देख लें 10 के बराबर 5% के नीचे आपको क्या मिल रहा है। ये देखिए, ये आपका 10 के बराबर 2 टेल के 5% के नीचे आपको मिल रहा है 1, ठीक है जी। ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू है। और इसको अगर हम देखें, क्रिटिकल वैल्यू जो मैंने आपको बताया कितनी बन गई है, 8। ये देखिए उसका 8 बताया, ठीक है। और हमने पढ़ा क्या था भला, हमने ये पढ़ा था, तो बेटा हमने पीछे पढ़ा था, ये देखिए हमने ये टी है ना, आया तो -10 नहीं है, लेकिन इससे आपने इसको कंसिडर +10 नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव की यहाँ पे नहीं है, टी आपका +10 है, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू आपने टेबल से देखी टी, तो देखें आपने रिजेक्ट एच नॉट करना है अगर आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक इस वैल्यू से कम होती है। तो आपको कि टेस्ट स्टेटिस्टिक इस वैल्यू से कम नहीं है, लेस देन इक्वल टू के लिए उसने रूल दिया और टेबल के नीचे जो मैं पिछले पेज में आपको टेबल दिखाया ना, वो तो इसलिए ये होगा कि डज नॉट लाइक रिजेक्शन, सो वी डू नॉट रिजेक्टेड एच नॉट। और इसका मतलब क्या है कि जो ये दोनों बिफोर और आफ्टर के मीन बराबर है, ठीक है बेटा।
ये आपका हो गया विल कॉक्स एंड साइन रेंडर्स। थैंक यू।